Legends Forever with friend Smriti। आ गई मैं स्मृति, स्वागत करती हूँ एक और सुनहरे एपिसोड में ऑफ लेजेंड्स फॉरएवर। और आज जिस नामी गिरामी डायरेक्टर के बारे में हम बातें करने वाले हैं, इनको बॉलीवुड की नगरी में बड़े प्यार से मंजी कहा जाता था। ये कोई और नहीं, मशहूर डायरेक्टर मनमोहन देसाई हैं। मनमोहन देसाई जी का जन्म 26 फरवरी 1937 को मुंबई में हुआ था। साल 1960 में जब मनमोहन 24 साल के थे तो उन्होंने अपने भाई सुभाष देसाई द्वारा बनाई जा रही फिल्म छलिया को डायरेक्ट करने का आग्रह किया और डायरेक्ट किया भी। उन्होंने अपने करियर में बड़ी बड़ी फिल्में बनाई है, जैसे रोटी, चाचा भतीजा, परवरिश, अमर, अकबर, एंथनी, धर्मवीर, सुहाग, नसीब और मर्द। बॉलीवुड को कमर्शियल मायनों और फॉर्मूला फिल्मों से परिभाषित करने वाले फिल्मों के लेजेंड थे राइटर डायरेक्टर मनमोहन देसाई। जैसे कि अमर, अकबर, एंथनी, जिसमें 3 भाई बिछड़ जाते हैं, ऋषि कपूर, विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन, और अलग अलग धर्मों में परवरिश पाते हैं। और फिर उतनी ही नाटकीय अंदाज में ये तीनों भाई एक दूसरे से मिलते हैं। ऐसे ही सेंटिमेंटल, ड्रामेटिक और बड़े बड़े स्टार्स को लेकर के कहानियां वे बनाया करते थे। उनकी फिल्में एक के बाद एक आती ही जाती थी और जोरदार हिट्स भी होती थी। वे कहते थे कि उन्होंने फिल्मों को हिट करवाने का फॉर्मूला इजाद कर लिया है। वाकई कहा जाता है कि इन्हीं की वजह से फॉर्मूला फिल्म शब्द बॉलीवुड में फेमस हो जाता है। अपनी पहली फिल्म उन्होंने अपनी ड्रीम कास्ट राज कपूर और नूतन के साथ बनाई थी और पहला सीक्वेंस एक गाना था। लेकिन शुरुआत में ही राज कपूर किसी बात से नाराज हो जाते हैं। बहुत मनाने के बाद शूटिंग होती है, लेकिन उसी सीक्वेंस को एडिट होने के बाद राज कपूर ने जब देखा तो मनमोहन देसाई पर उन्हें भरोसा हो गया। मनमोहन को गले लगाकर बोले कि बहुत बड़े डायरेक्टर बनोगे। इसके बाद फिल्म आराम से बनकर तैयार हुई और छलिया नाम से रिलीज की गई। एक और बड़े कलाकार को उनके करियर की ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले और कोई नहीं, मनमोहन देसाई का बहुत बड़ा हाथ है। जानते हैं वो सुपरस्टार कौन है? द वन एंड ओनली अमिताभ बच्चन। जी हाँ, अमिताभ बच्चन ने मनमोहन देसाई के साथ कई सारे सफल फिल्में की, लेकिन सबसे कामयाब रही अमर, अकबर, एंथनी। इस फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए। सिर्फ मुंबई शहर में ही अमर, अकबर, एंथनी 25 थिएटर में लगातार 25 हफ्ते तक चलने का रिकॉर्ड बनाया। हालांकि शुरुआत में जब देसाई अमिताभ के पास यह फिल्म लेकर पहुँचे थे तो अमिताभ ने कहा था, ऐसी फिल्में कौन देखेगा। उन्होंने शम्मी कपूर को लेकर एक फिल्म बनाई, ब्लफ मास्टर। तब अधिकतर फिल्में स्टूडियो में ही शूट की जाती थी, लेकिन मनमोहन ने फिल्म का एक गाना रियल लोकेशन पर शूट करना चाहा। गाने का बैकग्राउंड जन्माष्टमी का था, तो रियल लोकेशन मतलब हुआ रोड। शूटिंग में सेफ्टी के लिए पुलिस की भी मदद ली गई और लोकल गुंडों की भी। यह बॉलीवुड का पहला गाना था जिसे रियल लोकेशन पर शूट किया गया था। फिल्म पिट गई पर गाना बहुत बड़ा हिट रहा। मनमोहन देसाई ने रियल लाइफ में भी शादी वैसी ही की जैसे कि फिल्मों में उनके हीरो करते थे। घर के सामने रहने वाली लड़की से उन्हें प्यार था। रोज टाइम देखकर उस लड़की के साथ ही निकला करते थे और बस में भी उसके पीछे वाली सीट पर बैठा करते थे। एक बार हिम्मत जुटाकर बातें की और पहली मुलाकात में ही बोल दिया कि आपसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की के घर वालों ने तो मना कर दिया था, तो वहाँ जाकर उनसे बोले कि अगर उन दोनों की शादी नहीं हुई तो जिस भी लड़के का रिश्ता आएगा उसे अपने दोस्तों के साथ मिलकर भगा देंगे। इसके बाद लड़की के माँ बाप ने शादी के लिए हाँ कर दी। एक वक्त मनमोहन देसाई 2 साल तक बेरोजगार रहे। फिर शम्मी कपूर के कहने पर एक अधूरी फिल्म को पूरा करने का ऑफर उन्हें मिला, जिसके डायरेक्टर फिल्म छोड़कर चले गए थे। मनमोहन ने मात्र 500 रुपए की दिहाड़ी पर फिल्म को पूरा किया।
फिल्म पूरी होने को आई तो मनमोहन ने कहा कि मेरी फीस के पैसों से वे सीन रीशूट करवा ली जाए जो पिछले डायरेक्टर ने शूट किए थे। बनकर तैयार हुई ये फिल्म औसत चली, लेकिन मनमोहन का करियर फिर से एक बार चल पड़ा। फिल्म थी शम्मी कपूर के लीड रोल वाली बदतमीज। चलिए सुनते हैं कि मनमोहन देसाई साहेब मोहम्मद रफी के बारे में क्या कह रहे हैं। Muhammad Rafi, I worship this man. Besides his family who felt his loss naturally, I think the person who felt the maximum loss in this country is Mr. Manmohan Desai. I've been his greatest fan. I can call it devotee ever since I was a kid. I remember I used to go to his recordings, hear him, and I used to go and touch his feet. And then when my film started, he sang all my songs. And I personally feel he died at a very young age. And I feel it was the voice of the God. And the gods wanted to hear him personally. That's why they took him up so young. और मेरी प्रिय फिल्म अमर अकबर एंथनी के बारे में क्या बता रहे हैं। 15 days before the release of the film, people did not know what this film was all about. And I remember a financier called Anand Bhai. He met me at Film Center when I was taking out a print. He said, "What film you are making now?" I said, "Amar Akbar is about to be released." "What is Amar Akbar? Amar Akbar what? What about crazy name is this?" You can believe my pride. I was shit scared. I said, 15 days hence the film is going to release. And the man is asking, what about title is this? I told my assistant, yeah, if we do not get an advance booking, what are we going to do? To the extent it was ridiculous, but I'm very honest to say that I said, let's take out pamphlets on bicycles, let's just start distributing to people. Otherwise, we're going to come for the advance booking. Well, all right. So, film was open for advance on Monday. I was sleeping at home. I knew nobody's going to come in the advance booking. He's going to come for a title like this, they said. I was rung up by my distributor, Mr. Lal, and he said, just come down as you are right now to Excelsior Cinema and Opera House. I said, why is it just come? I went, and believe me, I saw lines and lines and lines of people around the theatre, and they were all telling me, Kya Desai, this film is like Dharamveer or not? Nice. So I don't know, you all tell me. That's how it took off. Can you believe, even when Amar Akbar Anthony was running the 70th week in the Opera House, I used to go to see songs and come back. When anybody would get up, I called one man, I said, why are you getting up? Why are you getting up? So I go to the bathroom. I said, don't go to the bathroom, it's my song. You want to make Louis, do it here. Don't go to the bathroom. He said, but I want to go to the bathroom. Then manager said, look, Mr. Desai, we can't do that. You see, they have paid money. Then I cooled down and I realized I better not go to theaters. I'll sit at home and hear the reviews. Even now, I've never seen a film, any of my films in the auditorium. I don't see. I get damn scared if anybody gets up. इसके बाद एक वक्त वो भी आया जब मनमोहन ने एक साथ 4 फिल्मों की शूटिंग की। ये किस्सा भी बहुत मजेदार है। मनमोहन देसाई और एक्ट्रेस नंदा एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन शादीशुदा होने की वजह से मनमोहन देसाई ने अपने प्यार का कभी इजहार नहीं किया और नंदा जी ने भी कभी उनके शादीशुदा होने की वजह से ये मौका उन्हें दिया ही नहीं। हालांकि जब उनकी पत्नी की मौत हो गई तब उन्होंने नंदा से अपने प्यार का इजहार किया और दोनों ने सगाई भी कर ली। उस वक्त नंदा की उम्र थी 53 साल, लेकिन शायद किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। तो नंदा जी की लाइफ में जब 53 साल की उम्र में उनका प्यार लौट कर आया, जो मनमोहन देसाई थे, क्यों ना रहा वो हमेशा के लिए उनकी जिंदगी में, क्यों नजर लग गई उनके प्यार को, जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार। कुछ दिलचस्प कहानियां हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। एक बार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने मनमोहन देसाई को गाना सुनाया। गाने को सुनते ही वे राजेश खन्ना के साथ उसी वक्त रोटी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और गाने को उन्होंने हाथों हाथ फिल्म के स्क्रिप्ट में बदलाव करके सिचुएशन बनाई और उस गाने को फिल्म में फिट कर दिया। मनमोहन देसाई फिल्म के लिए आइडिया कहीं से भी निकाल लाया करते थे। क्या आपको पता है, अमर अकबर एंथनी एक असल खबर से आया था जिसमें एक बाप वाकई अपने 3 नवजात बच्चों को पार्क में छोड़कर चला गया था। इसके बाद स्क्रिप्ट राइटर प्रयागराज के साथ मिलकर उन्होंने अगले 3 दिन में ही अमर अकबर एंथनी की स्क्रिप्ट लिख डाली। फिल्म आ गले लग जा। और एक और दिलचस्प कहानी, फिल्म आ गले लग जा की स्टोरी की आइडिया जो है उनको अपने बेटे के स्कूल में जाकर आया, जहां कुछ बच्चों को उन्होंने स्केटिंग करते हुए देखा था और बस उसके बाद अगले 7 दिनों में ही फिल्म की कहानी लिख डाली। लगातार सफलता के बाद भी मनमोहन की जिंदगी में कुछ ठहराव आने लगा। 1979 उनके लिए बेहद बुरा साबित हुआ। उनकी पत्नी की मौत हो जाती है अप्रैल के महीने में। फिल्में भी कुछ खास चल नहीं रही थी। 1981 में फिल्म नसीब आई और फिल्म वाकई बहुत कामयाब रही।
लेकिन उनके करियर को दोबारा रफ्तार नहीं मिला और इस तरह से उनकी जिंदगी आगे बढ़ती गई। बातें हो रही थी नंदा की खुशियों को नजर लगने की। तो जब नंदा जी को उन्होंने प्रपोज किया शादी के लिए, उसके ठीक 2 साल बाद 1994 में एक बेहद दुखदाई घटना के तहत मनमोहन देसाई हम सभी को छोड़कर, नंदा जी को छोड़कर चले जाते हैं। शानदार लाजवाब डायरेक्टर मनमोहन देसाई जी को प्रणाम सलाम।